हैं कंपनी के प्रोफाइल को, क्योंकि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी है क्या। तो कंपनी के बारे में हम जानकारी बहुत ही लिमिटेड लेंगे, शॉर्ट में लेंगे कि कंपनी जो है ग्लोबल कंपनी है, तो ये कोई एक कंट्री में नहीं चल रही है, ये पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड समझ लिए चल रही है कंपनी ये। 1978 में स्टैब्लिश हुई थी, अभी तक का प्रेजेंस इसका 170 प्लस बताता है, कहीं गूगल पे कहीं 160 प्लस बताता है, कहीं 165 प्लस बताता है, 170 तक है कि 170 एग्जैक्ट 165 170 के बीच में कंट्रीज है ये, जो इन कंट्रीज में इनके सारे ऑफिसेस हैं। डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जैसे होता है ना, कंपनियों ने लोन ले रखा है बैंक से या कहीं और से, इस कंपनी ने कोई कर्जा नहीं ले रखा है। अब हम कैसे दावा कर रहे हैं कि कर्जा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इनको जो अपना आईटीआर भरना होता है तो इनको रिप्रेजेंट करना होता है। आईटीआर जो अपनी गूगल साइट होती है इनको पब्लिकली बताना होता है, तो वहां पे ना ये चीजें मालूम चल जाती है किस कंपनी ने किससे कितना लोन ले रखा है। तो इनका ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि ये श्योर है कि इस कंपनी को कोई भी किसी ने कर्जा नहीं दे रखा है, ये डेप्ट फ्री है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलोवेरा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है, यानी कि खुद ही मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। और इसका जो सबसे मेन कंटेंट है वो है एलोवेरा। अब पेटेंट एलोवेरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पेटेंट का मतलब ये समझे, अब आपके पास ये भी चीज आती होगी कि आपके एलोवेरा और हमारे एलोवेरा में क्या अंतर है। फॉरएवर लिविंग कंपनी ने क्या किया हुआ है, जो फॉरएवर लिविंग कंपनी एलोवेरा प्लांट का इस्तेमाल करती है, जो स्पीसीज का इस्तेमाल करती है, वो आपको इंडिया में ही मिल जाएगी, आपको कहीं और ही मिल जाएगी। लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है कि इसको स्टेबलाइज करना है और इतने टाइम पे इसको निकालना है, जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो पेटेंट करवाया हुआ है। पेटेंट यानी कि सिर्फ यही उस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और यूनिक प्रोसेस है फॉरएवर के पास, इसलिए ये अलग है। आप समझ पा रहे हैं, पेटेंट का मतलब प्रोसेस को, मेथड को ही, स्टेबलाइज प्रोसेस को ही पेटेंट करवा रखा है। ये जो मेथड है ये फॉरएवर की है, कोई अगर यूज भी करे तो ये फॉरएवर की मेथड है ये, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे इसको। दूसरा, ओन फार्म्स है, खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, नेचर बेस्ड है, सारे प्रोडक्ट इसके नेचर बेस्ड है ना। फार्म टू फिनिश क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि पूरा फार्म से लेके बनाने तक, इसको पैकेजिंग करने तक का सारा काम कौन करता है, फॉरएवर ही कंपनी करती है, फॉरएवर ही करती है। अलग किसी और कंपनी को इन्होंने हायर नहीं किया हुआ इस काम के लिए कि आप हमारा ऑल ओवर का प्लांट उगा दीजिए, फिर कोई काट के ला रहा है, फिर कोई बना रहा है, फिर कोई पैक कर रहा है, सब कुछ ये खुद करते हैं। प्लांट टू पैकेजिंग सब कुछ ये खुद करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया गया कि फार्म टू फिनिश, है ना। अब आते हैं आगे, प्रूवन मार्केटिंग प्लान है, लो इन्वेस्टमेंट है, फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल है। प्रूवन मार्केटिंग प्लान इसलिए बोल रहे हैं कि ये कंपनी ना 45-47 ईयर से रन आउट हो रही है, तो इतने टाइम से जो मार्केटिंग प्लान चला आ रहा है, चेंजेस तो हुए मार्केटिंग प्लान के अंदर, लेकिन मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो कमीशन बताया जाता है कंपनी, वही कमीशन क्या होता है, हर बार हर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को मिल रहा है। मैं भी पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ और ये बिल्कुल सच है कि मिलता है हमें, जो परसेंटेज बताया जाता है, इतना हम काम करते हैं मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, हमें उतना परसेंटेज, उतना कमीशन कंपनी के द्वारा मिलता है। तो प्रूवन है ये मेथड, ठीक है। फ्लेक्सिबल मॉडल्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फ्लेक्सिबल मॉडल इसलिए है क्योंकि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस मॉडल का इस्तेमाल करती है, ये कंपनी बिजनेस कर रही है कि कंपनी है, एक प्रोडक्ट है एलोवेरा जो मेन प्रोडक्ट है, तो ये बिजनेस को करने के लिए जो मॉडल का इस्तेमाल करती है वो है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल का इस्तेमाल करती है और हम सभी यहाँ जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, हम सभी इसके नेटवर्क मार्केटर, इस कंपनी का पार्ट है जो इसको समझ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब फॉरएवर का ही एलोवेरा जो अगर बात करें तो क्यों स्पेशल है, मैंने बताया ना, क्योंकि सब एलोवेरा प्लांट्स क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉरएवर के एलोवेरा के पास क्या है, स्टेबलाइजेशन की जो है प्रोसेस है, जो इसकी स्पीसीज है एलो बार्बिडेंसिस मिलर, इसको यूज किया जाता है। लेकिन वही है, जैसे कि आप कहेंगे, मैंने जानकर के ये बात बोल रही हूँ क्योंकि 3 साल में ना ये सवाल सिर्फ मेरे बायर से भी नहीं आया, मेरे मन में भी ये बात आती थी कि ऐसा क्या खास है एलोवेरा के, एलोवेरा में ऐसा क्या खास है, बस बोल दे कि एलोवेरा खास है फॉरएवर कंपनी का। फिर मैंने ना इसकी काफी रिसर्च की, आप भी चाहे तो कर सकते हैं हर एक चीज की रिसर्च। ये एलोवेरा जो है ना वाकई बहुत खास है। ये जो प्रोसेस है, ये जो पेटेंट करवाया है एलोवेरा की, किस तरह से बनाना है, करना है, कितनी टाइम उसको रखना है, ये सब इसका ना फॉरएवर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, जो बाकी जगह पे नहीं रखा जाता। सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता दूं, क्लाइमेट का बहुत अंतर पड़ता है, इसे जहां उगाया जाता है वहां के क्लाइमेट और किसी और क्लाइमेट में बहुत अंतर पड़ता है, तो आपको जो प्योरिटी इस एलोवेरा में मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है।
तो आपको इसमें हीट प्रोसेसिंग नहीं मिलेगी, नेचुरल एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है ना, हाई येलो कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मोर रियल आपको एलोवेरा इसके अंदर मिलता है। सीड टू सील कंट्रोल फ्रॉम फार्मिंग टू फाइनल प्रोडक्ट, सीड टू सील यानी कि बीज से लेकर पूरा पैकेजिंग तक का सारा मामला फॉरएवर ही हैंडल करती है। सारे सर्टिफिकेट भी फॉरएवर को मिले हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एलोकांसलिन प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे हलाल है, कोसर है, पैराबेन फ्री है। अब मैं आपको थोड़ा सा, सारे में आपको सर्टिफिकेट बताने नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिससे आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और आश्चर्य भी होगा। मुझे ये लगता था कि अगर एक बार किसी को सर्टिफिकेट मिल गया तो शायद जिंदगी भर के लिए मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। यू कैन सर्च दैट, अगर आपको एक बार मिल गया है सर्टिफिकेट तो आपको हर बार नहीं मिलेगा, आपको हर बार कंपनी को उस मेथड से गुजरना पड़ेगा। अगर वो मेथड्स में फेल हो जाती है, अगर वो प्रोसेस से फेल हो जाती है, तो उनको वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। और ये कंपनी काफी टाइम, काफी सालों से इस सर्टिफिकेट को मेंटेन किए हुए है, यानी कि हर बार इनकी जब भी जांच पड़ताल होती है उस पर खरे उतरते हैं और इनको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। सारे सर्टिफिकेट की जानकारी आज इस सेशन में देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसे सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको एक एक सर्टिफिकेट की सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आज हम मिले हैं मार्केटिंग प्लान को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो आज इस मार्केटिंग प्लान में आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी। आपको मालूम चलेगा कि पीसीबी क्या होता है, एनजीबी क्या होता है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है, रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, एक्टिव क्वालिफिकेशंस क्या होता है, एमआरपी क्या है, बीआरपी क्या है, डब्ल्यूएचपी क्या है, सीसी क्या है और 2सीसी क्या है। ये सारे जो शॉर्ट टर्म है इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पीसीबी यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर जो बोनस होता है ना, जो प्रिफर्ड कस्टमर बोनस होता है। एनजीबी यानी कि न्यू ज्वाइनिंग बोनस। वॉल्यूम बोनस जब आपकी टीम कोई काम करती है आपके साथ में। रिटेल प्रॉफिट जब आप रिटेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को। एक्टिव क्वालिफिकेशन जो 4सीसी होती है। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बीआरपी यानी कि बोनस रिकेप प्राइस आपका। डब्ल्यूएचपी आपका होलसेल प्राइस होता है। सीसी आपका कैश क्रेडिट है। और 2सीसी जो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है ये वो है। ठीक है, अब थोड़ा और इसमें आगे चलते हैं। कंपनी क्या करती थी, कंपनी ने ना कुछ चीजें चेंज की है। जब जब क्योंकि मैंने कहा ना मैं 3 साल से तो हूँ, बाकी इतने पुराना मुझे नहीं पता। जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था तब मैंने ये चीज हमेशा कंपनी के जो फॉरएवर इंडिया का जो पेज है, जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है, वहां पे मैंने देखा है हमेशा बात होती थी, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। कितने लोगों ने सुना है ये? जस्ट जस्ट मैसेज कीजिए मुझे, सुना है? यूज द प्रोडक्ट, है ना, यूज द प्रोडक्ट और शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। ये टैगलाइन समझ लीजिए कि मैंने हमेशा सुनी है हर लीडर से। लेकिन क्या हुआ, जनवरी 2025 की बात है या शायद अप्रैल की, मैं अभी बताऊंगी, मैंने लिखी हुई है डेट। ये लाइंस चेंज हुई है। तो ये लाइन जो चेंज हुई है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब कंपनी ये नहीं कह रही कंपनी की प्रोडक्ट को यूज मत करो, शेयर मत करो, स्पॉन्सर नहीं करो, ये तो है ही। बट और नया एडिशन कंपनी ने दिया है, अब 3 पिलर्स की जगह कंपनी 4 पिलर्स पे काम कर रही है। 3 पिलर्स की जगह कंपनी 4 पिलर्स पे काम कर रही है। अब ये 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? ये 4 पिलर्स आपकी हैं, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? RRDP या RPD या जो समझ लीजिए 4 मेन पॉइंट है जिन पे कंपनी काम कर रही है अभी। और ये आप देख सकते हैं जो कंपनी का जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब जो है ना, फॉरएवर लिविंग इंडिया का जो यूट्यूब है, वहां पे हमारे जो अभी के जो कंट्री सेल्स मैनेजर है हरी सिंगला सर, उन्होंने खुद बताया है इसको आके। तो आप समझ पाएंगे, लेटेस्ट मार्केटिंग प्लान चल रहा है आपके सामने, पुराना क्या था और नया क्या है वो आप अभी समझ पाएंगे। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है, रिक्रूटमेंट यानी कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना जरूरी है, यानी कि आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाएं, है ना, आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाएं। क्यों? क्योंकि आपको इस बिजनेस से बेनिफिट्स हुए हैं, भरोसा मिला है, हेल्थ मिली है, तो आप इस बिजनेस को लोगों को बताएं ना, प्रेजेंट करिए। आपको कंपनी क्या कर रही है, प्रेजेंट करने का मौका दे रही है कि आप इस बिजनेस को लोगों तक बताएं। तो जब कोई व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस ज्वाइन करता है तो आप रिक्रूटमेंट करवाते हैं। फिर बात आती है रिटेंशन पे। रिटेंशन यानी कि फॉलो अप, जो आपके जो पर्सन जिन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया है, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सन ऐसे होंगे आपके साथ में ज्वाइन तो करेंगे लेकिन वो ज्वाइन कर लिया है, आईडी बन गई है, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, है ना। तो रिटेंशन बना के रखना है कि हाँ वो प्रोडक्ट आपसे परचेस करें। कैसे करेंगे? जब आप उनका बराबर फॉलोअप लेंगे कि भाई आपने एलोवेरा जेल लिया था, अब कैसा लग रहा है आपको, 15 दिन हो गए, आपने यूज किया कि नहीं किया।
एलोवेरा जेल आपने खोल के रख दिया और फिर आप बाद में 20 दिन तक बॉटल खुली पड़ी है, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। या आपने करा, अगर आपने एक बार इसको यूज किया तो डिटॉक्सिफाई किया अपनी बॉडी को, इसकी कम से कम 9 बॉटल्स लेनी होती है, तो आप 9 बॉटल्स क्यों नहीं ले रहे हैं? कहते हैं अगर इसकी 9 बॉटल्स अगर आप एक बार ले लो तो आपकी जो बॉडी है अंदर से बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह क्लीन हो जाती है। तो इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम अबाउट एनीथिंग इन योर गट हेल्थ, आपको लगता है कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, पर सबसे पहले शरीर का आपको मतलब का सफाई करना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप घर में बहुत अच्छे से फर्नीचर को जमाना चाह रहे हैं लेकिन घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो आप उसमें फर्नीचर जमा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक बार घर क्लीन हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज मुझे कहाँ रखनी है। तो जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी के ऑर्गन्स को भी समझ में आता है कि कौन सी चीज कहाँ देनी है ना। ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, तो ये बॉडी के अंदर से क्लीनिंग, आंतों की सफाई करता है ये एलोवेरा जेल। तो इसकी 9 बॉटल्स लेनी होती है, तो आपको रिटेंशन बना के रखना है कि भाई आपने बॉटल्स ली थी, अब क्या हुआ। आपको अपने कस्टमर से, बायर से बात करनी है। फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्टिविटी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, न्यू जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो और लोगों को बताएंगे इस चीज के बारे में, बताएंगे ना, वो कुछ और लोगों को इस चीज के बारे में बताएंगे, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आता है डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं उनको आपको मोटिवेट भी करना होता है कभी कभी कि इस बिजनेस में टाइम लग सकता है, आप ध्यान दीजिए, अपनी स्किल को अपग्रेड कीजिए और ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। अब कई बार ना इस चीज को नेगेटिव वे में लिया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मोटिवेशन की क्यों आवश्यकता होती है। मैं आपको बताती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हालांकि मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, बट हम डिनाई नहीं कर सकते कि मोटिवेशन जरूरी होता है। जब कोई पर्सन इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है तो उस पर्सन के पास कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं होती है। क्या हमारे पास कोई डिग्री थी? नहीं। हमारे पास कोई स्किल थी? नहीं। हम सब कुछ यहाँ जीरो लेवल से सीखते हैं। इवन बड़े से बड़ा कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, बड़े से बड़ा कंपनी का कोई भी लेवल वाला व्यक्ति क्यों ना हो, या कोई छोटा सा कहीं पे प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उन दोनों को सेम प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने की। सेम मार्केटिंग प्लान बताया जाएगा और सेम मेथड, सेम स्किल्स को सीखना होगा। इसलिए मोटिवेशन जरूरी होता है, नर्चरिंग जरूरी होती है। आप जिन भी डाउनलाइंस को इस बिजनेस के अंदर लाते हैं, जब कोई आपको ज्वाइन करता है तो आपके डाउनलाइंस कहलाते हैं। आई थिंक नए कंपनी की जो सिनेरियो है उससे आप मार्केटिंग प्लान को भी और अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट वाली बात नहीं है, 4 कोर की बात चल रही है कंपनी की। वो 4 कोर क्या है, वो एफएलपी के रिक्रूटमेंट है, रिटेंशन है, प्रोडक्टिविटी है, डेवलपमेंट है। क्लियर है सभी को, है ना? आप चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सीसी की, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको जानकारी मिलेगी इसमें सीसी की और एमआरपी वगैरह क्या है। तो सीसी क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सा हिसाब है।